इस कहानी में हमें पता चलेगा कि कृष्ण दुख के बारे में क्या कहते हैं। एक बार अर्जुन युद्ध से पहले कृष्ण से बोले, मधुसूदन, संसार में इतना दुख क्यों है? मनुष्य हमेशा रोता ही क्यों है? कभी धन की कमी से, कभी रिश्तों में टूटन से, तो कभी असफलता से। क्या जीवन केवल दुख सहने के लिए है? कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, पार्थ, मनुष्य के दुखों का कारण बाहर नहीं, उसके अंदर है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए बाहर दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही दुख को दूर करने के लिए मन के अंधकार को मिटाना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, मन का अंधकार से आपका क्या तात्पर्य है? कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब मनुष्य मोह, माया, लोभ और आसक्ति में फंस जाता है, तब दुख जन्म लेता है। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, परिवार वैसा चले जैसा वह चाहे, धन वैसा मिले जैसा वह सोचे, सफलता उतनी ही मिले जितनी उसकी आकांक्षा हो, और जब यह सब नहीं होता तो वही इच्छा दुख का कारण बन जाती है। कृष्ण ने आगे समझाया, याद रखो, सुख और दुख दोनों क्षणिक है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो इन दोनों को समान भाव से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन बोले, प्रभु, तो क्या दुख से मुक्ति संभव है? कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, दुख से मुक्ति तभी है जब मनुष्य कर्तव्य पर ध्यान दे और फल की आसक्ति छोड़ दे। जब इंसान अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, तब दुख स्वतः ही मिट जाता है, क्योंकि दुख का कारण मैं और मेरा की भावना है। जहाँ यह भावना समाप्त हो जाती है, वही सच्चा आनंद जन्म लेता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मेरे अपने मोह और आसक्ति से जन्म लेता है। मैं अब हर कर्म को आपका प्रसाद मानकर करूँगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवद गीता का यही संदेश है, दुख का कारण मनुष्य का मोह और फल की आसक्ति है। जब इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है और सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तभी सच्ची शांति और आनंद मिलता है।